एक कहावत है कि समझदार आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, बट मेरे हिसाब से असली समझदार आदमी वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। ये सीरीज हमारी एक कोशिश है कि आप अपनी एसईओ रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाएं और साथ ही आपको दूसरों की प्रॉब्लम से, उनके इश्यूज से, उनकी मिस्टेक से सीखने का मौका मिले। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है एसईओ गैराज सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। एसईओ में 20% थ्योरी होती है और 80% प्रैक्टिकल होता है और इस प्रैक्टिकल पार्ट में ही अनगिनत दिक्कतें आती हैं। कुछ तो कॉमन इश्यूज होते हैं जो सबको आते हैं, जिनके जवाब आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल, कुछ इश्यूज सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही होते हैं और ऐसे ही स्पेसिफिक इश्यूज को आपके साथ सॉल्व करने, आपकी हेल्प करने के लिए ये सीरीज एसईओ गैराज आई है। आपके सवाल, आपके जवाब एंड नथिंग एल्स। अपने सवाल पूछने के लिए आपको जाना होगा amittiwari.net/SEO-garage पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, एसईओ गैराज के पहले एपिसोड का पहला सवाल है राजीव कुमार की तरफ से। राजीव का सवाल है कि उनकी वेबसाइट example.com गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाइड है, लेकिन जब ये https www.example.com को गूगल सर्च कंसोल में इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो यूआरएल शो नहीं कर रहा है। अच्छा, एसईओ गैराज के यूआरएल पर जब आप जाकर अपना सवाल पूछेंगे तो सबसे लास्ट में प्राइवेसी चेक बॉक्स टिक कर सकते हैं आप, जिससे हम आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन, यूआरएल, पेज का नाम, वेबसाइट का नाम, कंपनी का नाम, कोई भी इंफॉर्मेशन यहां शो नहीं करेंगे। सो राजीव जी ने इसे इनेबल कर रखा है, इसलिए हम इनके स्क्रीनशॉट वगैरह को शो नहीं करेंगे। सो ये था सवाल और इसका जवाब बहुत सिंपल है। राजीव, आपने हमारी गूगल सर्च कंसोल सीरीज नहीं देखी है, वरना आपको ये दिक्कत नहीं आती। देखिए, गूगल सर्च कंसोल में दो टाइप से आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर एक, डोमेन प्रॉपर्टी, जिसमें सीधे आप नेकेड डोमेन example.com को वेरीफाई करते हैं, और दूसरा है प्रीफिक्स प्रॉपर्टी, जिसमें आप https के साथ example.com या http के साथ example.com या फिर www के बिना इस तरह से अपनी प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। एक ही वेबसाइट होगी, अलग अलग प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। आपकी वेबसाइट प्रीफिक्स टाइप में एडेड है और इसलिए जब आप www के साथ यूआरएल को इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर आपको www के साथ अपनी यूआरएल को इंस्पेक्ट करना है तो आपको एक और प्रॉपर्टी अगेन ऐड करनी पड़ेगी सर्च कंसोल में, जिसका यूआरएल होगा www.example.com, जो भी आपकी वेबसाइट है। या तो फिर आप सिंपल example.com डोमेन प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं और फिर जो चाहे यूआरएल आप इंस्पेक्ट करें। ऑल्सो गूगल सर्च कंसोल सीरीज का हर वीडियो आपको ध्यान से देख लेना चाहिए ताकि आप अगली बार ऐसी किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। अगला सवाल है thevideostatus.com वेबसाइट की तरफ से। सवाल है गूगल सर्च कंसोल में आ रही इन एरर्स के बारे में। आपको भी गूगल सर्च कंसोल सीरीज को ध्यान से देखना चाहिए। आपको इशू आ रहा है वीडियो टाइप के स्कीमा डाटा की वजह से। आपके पेजेस में जो वीडियो टाइप का स्कीमा डाटा यूज किया जा रहा है उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, थंबनेल का यूआरएल नहीं है और वीडियो अपलोड करने की डेट नहीं है। स्कीमा डाटा को यूज करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन समझने में शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए थोड़ा एफर्ट करने पड़ते हैं। स्कीमा डाटा के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं एंड ऑल्सो गूगल सर्च कंसोल सीरीज आपके लिए यूजफुल हो सकती है। नाउ इनफ विद द गूगल सर्च कंसोल सीरीज। अगला सवाल है यदु गुर्जर का। इनके यूआरएल्स में इस तरह का एक सफिक्स दिखाई दे रहा है। हर यूआरएल में ये अपने आप ऐड हो रहा है, इन्हें ये स्पैमी लग रहा है और इसे ये हटाना चाहते हैं। यदु, ये एक स्पैमी चीज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। ये वर्डप्रेस का एक फीचर है जो ई कॉमर्स प्लगइन यूज करने पर एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पर यूं ही बना ली तो आपको ये यूआरएल में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करके ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं तो भी आपको ये नहीं दिखाई देगा। बट जब आप लोकेशन बेस्ड शिपिंग रेट्स अपनी वेबसाइट में क्रिएट करते हैं और जब कैशिंग प्लगइन को यूज करते हैं तो ये यूआरएल सफिक्स दिखाई देना शुरू करता है। ये यूजर की लोकेशन को डिसाइड करके सही प्राइस बताने में वेबसाइट की हेल्प कर रहा है। तो ये कोई हार्मफुल चीज नहीं है, बट अगर आप इसे हटाना ही चाहते हैं तो आपको जाना होगा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में एंड देन जाइए वूकॉमर्स प्लगइन की सेटिंग्स में और फिर यहां पर जनरल ऑप्शन में डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और सेलेक्ट करिए नो लोकेशन बाय डिफॉल्ट और फिर बॉटम में सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए। एक बार कैश प्लगइन वगैरह है उसको भी पर्ज कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए और ये यूआरएल सफिक्स आपकी वेबसाइट से हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय उस्मान अली। उस्मान जानना चाहते हैं कि अगर वो अपने वेब पेज में H1 H2 यूज करने की जगह नॉर्मल पैराग्राफ को ही बोल्ड इटैलिक्स फॉन्ट साइज बड़ा करके काम चला लें तो क्या कोई दिक्कत होगी? सबसे पहले तो मुझे पूछना होगा H1 H2 से आपको क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कुछ बिगाड़ा है आपका?
H1 H2 का काम सिर्फ फॉन्ट को बड़ा करना या छोटा करना नहीं होता है, इनका काम है कंप्यूटर को और बाय दैट एक्सटेंशन सर्च इंजन्स को ये बताना कि फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है एंड सो ऑन। सो अगर आप सिर्फ पैराग्राफ को ही यूज करेंगे तो कंप्यूटर्स को आपके हेडिंग की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उनके लिए सारा पेज सिर्फ एक बड़ा सा टेक्स्ट पीस रह जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट सर्च इंजन्स को भी अच्छे तरीके से समझ में आए तो H1 H2 UL LI सब कुछ यूज करिए। बट अगर आप सिर्फ ह्यूमन रीडर्स के लिए लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ को ही आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल लोगों को वैसे भी H1 H2 टैग्स पढ़ने नहीं होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋत्विक पटेल का। ऋत्विक के पास एक वेबसाइट है जिस पर किसी प्लगइन की वजह से रैंडमली काफी सारे पेजेस बन गए थे एंड उन्होंने सारे पेजेस हटा लिए हैं, बट अभी भी उनके पेजेस जो है वो सारे के सारे सही से इंडेक्स नहीं हो रहे जो अच्छे पेजेस हैं। वेल ऋत्विक, आपने वेबसाइट की क्लीनिंग का काम अच्छे से कर लिया है, खराब यूआरएल्स को इंडेक्स से हटा दिया। मैं आपकी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाऊंगा जैसे आपने प्राइवेसी बॉक्स को टिक कर रखा है, बट जितना बाहर से मैं देख सकता हूं उस हिसाब से वेबसाइट ठीक लग रही है, बट आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉब्लमैटिक है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपकी वेबसाइट का लिंक मैं नहीं शेयर करूंगा एज पर योर रिक्वेस्ट, सो मैं एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझाऊंगा। अगर आप अपनी वेबसाइट को विजुअली एनालाइज करें स्क्रीमिंग फ्रॉग पर तो आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी। आपकी वेबसाइट छोटी है, फ्री वर्जन से आपका काम चल जाएगा। वेबसाइट के यूआरएल को स्क्रीमिंग फ्रॉग में एंटर करिए और जब एनालिसिस पूरा हो जाए तो क्लिक करिए विजुअलाइजेशन पर, यहां इस जगह पर, और फिर फोर्स डायरेक्टेड क्रॉल डायग्राम पर क्लिक करिए। यहां इस तरह से मैप ओपन हो जाएगा जिसमें ग्रीन डॉट्स का मतलब है इंडेक्सेबल पेज और रेड डॉट का मतलब है नॉन इंडेक्सेबल पेज। आपके आधे पेजेस वेबसाइट के सिर्फ एक ऑथर पेज से लिंक्ड है और ये ऑथर पेज नॉन इंडेक्सेबल है बिकॉज आपने इसे नो इंडेक्स मार्क कर रखा है। इन सारे पेजेस को जो इंटरनल लिंक्स मिल रही हैं वो भी सिर्फ इन्हीं पेजेस से मिल रही हैं। दिस इज अ बैड साइट स्ट्रक्चर। मेक अ पिलर पेज जहां से इन पेजेस को लिंक्स मिले और उस पिलर पेज को होम पेज या फिर किसी इंपॉर्टेंट पेज से आप लिंक करें एंड दैट शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसके बाद सवाल आता है सागर त्रिवेदी का। सागर की साइट भी इंडेक्सिंग इशू से जूझ रही है। सागर, आपने जो ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें देखिए आपके पेज का कोई भी रेफरिंग पेज नहीं है। साइट मैप गूगल को आपके पेज के बारे में बताता जरूर है, बट अगर इंटरनल लिंक्स ना हो तो आपके पेज का लॉजिक समझने में गूगल को थोड़ी दिक्कत होती है, जिससे इंडेक्सिंग में इशू होता है। जैसा कि मैंने अभी ऋत्विक के सवाल में कहा, इंटरनल लिंक्स आर पावरफुल इंडेक्सिंग सिग्नल एंड अगर आप ऊपर बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करें तो आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे और आप समझ पाएंगे कि आपकी वेबसाइट में ग्रीन से ज्यादा रेड डॉट्स दिखाई दे रही हैं। आपको इन रेड डॉट्स को कम से कम करना है ताकि आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से इंडेक्स हो जाए। आपकी साइट अभी काफी छोटी है, आप एक एक यूआरएल को मैन्युअली चेक करके रीडायरेक्ट्स को सही कर सकते हैं। डू इट एंड लेट मी नो क्या होता है। एवरीवन लिसन, फोकस ऑन इंटरनल लिंकिंग अलॉट। मेक अ मैप ऑन पेपर, यूज बोर्ड पिन्स, कैरम बोर्ड की गोटियां कुछ भी यूज करके क्रिएट अ मैप ऑफ पेज एंड देन इंप्लीमेंट इट। आपको कभी भी इंडेक्सिंग का इशू नहीं होगा। अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है, 10,000 से कम पेजेस हैं और आपका कंटेंट ठीक है, मैन्युअली लिखा गया है, कहीं स्क्रिप्ट कंटेंट नहीं है, और फिर भी अगर आपको इंडेक्सिंग का इशू आ रहा है, उसको झेलना पड़ रहा है, तो आपको इंटरनल लिंक, इंटरनल स्ट्रक्चर को तुरंत चेक करने की जरूरत है। प्रॉब्लम वहीं पर है। नाउ लास्ट सवाल हम लेंगे फिरदौस अहमद भट्ट का। इनका सवाल बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। काफी सारे हाई प्रोफाइल ब्लॉग कंटेंट राइटर इस पर कैची आर्टिकल्स लिखते हैं। इनका सवाल है कि क्या एसईओ एडवर्टाइजमेंट से बेटर है, या इसी से मिलता जुलता सवाल है, इज एसईओ डेड। मैंने बोला था कि मैं इस सीरीज में जेनरिक क्वेश्चंस नहीं लूंगा, बट इसका जवाब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एसईओ की तेरहवीं मनाने को बैठे रहते हैं। माय आंसर इज यस, एसईओ इज मोर इंपॉर्टेंट एंड मेरे पास एक लॉजिक है। सिर्फ इतना याद करके मुझे बताइए कि लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि जब आपको खुद कुछ खरीदना था तो आपने गूगल पर सिर्फ एड के बेस पर खरीद लिया। आपको कुछ लेना था, आपने सिर्फ उस प्रोडक्ट को गूगल पर सर्च किया, एड पर क्लिक किया और परचेज कर लिया। अगर नहीं किया तो एसईओ इज अलाइव एंड किकिंग। एड्स की रीच ऑर्गेनिक ट्रैफिक से काफी कम होती है, एड्स का वॉल्यूम ऑर्गेनिक ट्रैफिक से काफी कम होता है और एड्स पर ट्रस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक से काफी कम होता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि प्रेम और वेब ट्रैफिक कमाया जाता है, खरीदा नहीं जा सकता है। आई गेस शास्त्रों में लिखा होगा। सो आज के वीडियो में इतने ही सवाल मैं ले पा रहा हूं। अभी भी काफी सारे सवाल बचे हुए हैं। एक काम करते हैं, इसी सीरीज का एक और वीडियो अभी अगले हफ्ते में करते हैं, अगले महीने का वेट नहीं करेंगे। सो कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में इस सीरीज के। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, अपनी बिगड़ी गाड़ी लेकर आप गैराज पर आ सकते हैं। लिंक है amittiwari.net/SEO-garage। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।